औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अतामुरूनन नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम तत्लूनल किताब अफला ताक़िलून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अतामुरूना आ हर्फ इस्तिफ़हाम है, इसके माना है क्या। तामुरूना ये अल अम्र से फ़ेल मुज़ारे का जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। आमरा या मुरो हुक्म देना। अतामुरूना क्या तुम हुक्म देते हो, अन्नास लोगों को, ये मफ़ूल वाक़े हो रहा है। अतामुरून अन्नास क्या तुम हुक्म देते हो लोगों को, बिल बिर साथ नेकी के। बिर कहते हैं खूब खूब नेकी, खालिस नेकी, जोरदार नेकी। व तंसौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम तत्लूनल किताब वाव हालिया है, हालांकि अंतुम तुम, तत्लूना तिलावत से तुम तिलावत करते हो, तुम पढ़ते हो। ये भी फ़ेल मुज़ारे है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है। अल किताब ख़ास किताब यानी तौरात। अफला ताक़िलून क्या तुम अक्ल नहीं रखते, क्या तुम्हें शऊर नहीं है। ला ताक़िलून मुज़ारे मनफी है। बा मुहावरा तर्जुमा होगा अतामुरून अन्नास बिल बिर। ए उलमाए यहूद, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल बैठते हो। व अंतुम तत्लूनल किताब हालांकि तुम किताब की तिलावत करने वाले हो। अफला ताक़िलून क्या तुम अक्ल नहीं रखते। क्या खूब अंदाज है कुरान हकीम का इंसानी ज़मीर को बेदार करने का। कौमों के उरूज व ज़वाल में जो सबसे अहमियत की हामिल चीज़ है वो उस कौम के अहले इल्म हैं। अहले इल्म अगर सही डगर पर चलें, कौम कभी बर्बाद नहीं होती, कभी तबाही की तरफ नहीं जाती। लेकिन अगर कौम के मेमार, अगर कौम के उलमा, अगर कौम के अहले शऊर लोग मसलहतों का शिकार हो जाएं, अपने कौल और फ़ेल में तज़ाद ले आएं, तो फिर उन कौमों को नेस्तो नाबूद होने से, मिट जाने से, बर्बाद होने से, पस्ती और ज़िल्लतों में गिरने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बनी इसराइल को, उस औलाद याकूब को जिसे उसने बेपाया इनामात से नवाजा और उन्हें किताब का वारिस बनाया। अब चाहिए तो ये था कि उनकी किताब जिस नबी आखिरुल ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताल्लिक उनको तारुफ दे रही है और जिनकी आमद के इंतज़ार में उन्होंने मदीना मुनव्वरा में डेरे डाले हुए हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद पर खुश दिली से आपके हल्का इरादत में दाखिल होते, इस्लाम कबूल करते और इस कायनात में इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपना किरदार अदा करते।
लेकिन बदनसीबी से उन्होंने एक ऐसी राह इख्तियार की जो सरासर जिल्लतों और रुस्वाइयों से घिरी हुई है, और उसमें उनका जो किरदार इस आया करीमा के ज़रिए उम्मत मुस्लिमा के उलमा को, उम्मत मुस्लिमा के अवाम को दिया जा रहा है, वो ये कि उन्होंने ये वतीरा बना लिया था कि नेकी का हुक्म देना है, दूसरे लोगों से कहना है सच्चे बनो, इफ़ाए अहद करने वाले बनो, अमानतों का ख्याल रखो, हुकूक का पूरा पूरा ख्याल रखते हुए उनकी अदायगी का एहतमाम करो, लेकिन अपने आप को इससे इस्तिस्ना समझते थे। उन्होंने ये ख्याल कर लिया था कि हम चूँकि रुहबान हैं, हम अहले इल्म हैं, हम इन अवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए, इन पर हुक्मरानी करने के लिए शायद भेजे गए, और इस वजह से उनके किरदार में जो दोगलापन आ गया, उनके अफ़ाल में जो एक तज़ाद आ गया, उन्होंने अपने किरदार को जिस इंतहाई भयानक अमल के ज़रिए दागदार बना लिया, उसका नतीजा ये निकला कि कौम गलत राह पर चल निकली। उन्होंने हक को कबूल करने की बजाय हक के सामने दीवार बनकर खड़े होने, हक से टकराने को अपना एक वतीरा बना लिया, और नतीजतन जिल्लत और रुसवाई के साथ उनको मदीना मुनव्वरा से निकाल दिया गया। इसलिए कुरान करीम उनके इस अमल को हमारे सामने रख कर हमें भी ये दर्स दे रहा है कि जब तक कौल और फेल के तजाद को कोई कौम या कोई फर्द दूर नहीं कर लेता, उसके लिए इज्जत के, तरक्की के दरवाजे नहीं खुलते। क्या खूबसूरत अंदाज है कुरान करीम का, वो फरमाता है लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं। कहीं कुरान इस हकीकत को हमारे सामने इस अंदाज में पेश करता है कि कबुर मक़तन इंदल्लाह, अल्लाह को जिस बात पर सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, अल्लाह जिस बात पर सबसे ज्यादा नाराज होता है, वो ये है कि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, तुम वो कहो जो करते नहीं हो। ये आया करीमा अहले किताब की बर्बादी का सामान हमारे सामने रखकर हमें आज भी, इस लम्हे भी पुकार पुकार कर कह रही है कि ए उम्मत मुस्लिमा, आज जो हिरमा नसीबी तेरा मुकद्दर बन चुकी है, उसके दीगर असबाब में से एक सबब ये भी तलाश कर कि जिन लोगों को अल्लाह ने तेरी इस्लाह की जिम्मेदारी दी है, क्या वो कौल और फेल के तजाद के शिकार तो नहीं है। इस आया करीमा की रोशनी में जहां कुरान अवाम को ये तालीम दे रहा है कि वो अपनी जिंदगियों में एक सच्चाई लाएं, उनका जाहिर और बातिन एक हो। अगर वो किसी से कहते हैं कि झूठ ना बोल, तो वो खुद झूठ ना बोलता हो। अगर वो किसी को तालीम देते हैं कि तेरी निगाह में पाकीज़गी होनी चाहिए, तो उसकी अपनी निगाह में पाकीज़गी हो। वो दूसरों को जिन खराबियों की तरफ तवज्जो दिला रहा है, अपने आप को भी उनसे बचाया हुआ है या नहीं। आज इस नुक्ता नज़र से इस आया करीमा को जब हम सामने रखें, तो दिलों में एक इनकलाब बर्पा करने वाली ये किताब सच, किताब हक, किताब इलाही, किताब आला
कब हम जानेंगे कि ये किताब जिसको हमने शानदार गिलाफों में लपेट कर बुलंदियों पर रख दिया है, इसमें गौर कब करेंगे, इसको कब पढ़ेंगे, कब सुनेंगे? ये हम पर इस आया करीमा के जरिए वाज़े कर रही है कि कौल और फेल के तजाद का शिकार तो कहीं तुम नहीं हो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग जो तुम्हें नेकी का हुक्म देने के लिए मामूर हैं, उन्होंने अपने आप को उन नेकियों से बाला समझ लिया हो और ख़ास तौर पर हमारा खानकाही निज़ाम, जहाँ ऐसे नफूस कुदसिया होते थे कि जिनके आला अखलाक और किरदार पर फरिश्ते रश्क करते थे। ये जो आज जनूबी एशिया में, आज बर्रे सगीर के दूर दराज इलाकों में औलिया अल्लाह के मज़ारात जो मर्जा खलाइक हैं, कभी इनके वारसों ने ये सोचने की कोशिश की कि आखिर आज भी अवाम उन प्यारे बंदों को, उन अल्लाह के नेक बंदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए उनके मरकज़ पर आकर अल्लाह से रहमत की दुआएं मांगने के लिए उमड़े चले आ रहे हैं। आप देखें तो सही कि जब भी इनमें से किसी अल्लाह के बंदे का उर्स होता है तो अवाम किस अंदाज में मोहब्बतों का एक अकीदतनामा लेकर हाजिर होती है। आज क्या यहाँ से उस नूर के चश्मे फूट रहे हैं जो कौल और फेल के तजाद से बाला हूं? हमें सोचना होगा कि आज चारों तरफ से खतरात, आज चारों तरफ से हमारे वजूद को मिटाने के दरपे कुव्वतें अगर बराबर आगे बढ़ रही हैं, हमारे लिए मुश्किलात पैदा कर रही हैं, तो उसके असबाब में से क्या ये एक सबब तो नहीं है कि जिन लोगों की जिम्मेदारी हमारी इस्लाह की थी वो खुद बिगाड़ का शिकार हो गए हों? और ये बात भी हम पर अया होनी चाहिए कि मैं अगर वो कहता हूं जो करता नहीं तो मैं झूठ बोल रहा, और झूठ बोलना मुनाफिकत की अलामत है। अब जब मेरे अंदर मुनाफिकत की ये अलामत होगी तो मैं किस तरह वो जिम्मेदारी अदा कर सकूंगा जो मुझे मेरे दीन ने, मेरे अल्लाह ने, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने, मेरे पेश रो आइम्मा किराम ने मुझे सौंपी है। तो इसलिए इस आया करीमा ने जहाँ अहले किताब यानी खुसूसन यहूद के इस किरदार को वाज़े किया कि वो किताब का इल्म रखने के बावजूद लोगों को नेकी का हुक्म देते थे, अपने आप को इससे बरी रखते थे, तो कुरान ने ये कहकर क्या फला ताक़िलून, क्या तुम्हें इतनी अकल भी नहीं, क्या तुम्हें इतना शऊर भी नहीं, क्या तुम्हें इतनी सी बात भी समझ में नहीं आती कि मैं जिस जिम्मेदारी पर मामूर हूँ, मुझे जो मनसब मिला है, उसके तकाज़ों में से एक अहम तकाज़ा ये है कि मैं ज़ुबान से अगर नेकी का हुक्म दे रहा हूँ तो सबसे पहले मैं इस बात का जायज़ा लूँ कि मैं ये नेकी कर रहा हूँ। अल्लाह को जिस बात पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी और गुस्सा आता है वो ये कि हम वो कहें जो करते नहीं हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए, क्या अर्ज करूं, क्या हाल है मुस्लिहीन कौम का, हम कहाँ खड़े हैं। ए मेरी प्यारी कौम, ए उम्मत मुस्लिमा,
अगर आप नज़र उठाकर देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अपनी जिम्मेदारियों से मुंह हटाने वाले, अपने आप को दूर करने वाले वो लोग आपको नज़र आएंगे जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिन्हें अखलाक और किरदार का आला नमूना बनकर हमारा पेश रो होना था। उनकी नाअहलियों ने, उनकी हवस परस्तियों ने, उनकी अपनी नमूद व नुमाइश की ख्वाहिशात ने उन्हें जिस मकाम पर ला खड़ा किया, उसका नतीजा है कि हमारी ज़मान, हमारी बागडोर, हमारे मामलात ऐसे लोगों के सामने आ गए जो झूठ बोलने को सियासत का आला मेयार समझते हैं। कभी हमने सोचा जब हुक्मरान झूठ को सियासत का आला मेयार करार देंगे तो वहाँ अल्लाह की लानतें बरसती हैं, अल्लाह की रहमत से दूरी की खबरें आती हैं, उन पर अल्लाह की तरफ से रहमत नाजिल नहीं हो सकती। इसलिए ये एक आया करीमा जो आज हमने जानने की कोशिश की अहले किताब की सूरत में कि उनके उलमा को मुखातिब करके कुरान ने कहा, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब पढ़ने वाले हो। इतनी तो अक्ल कर लो, इतना तो तुम्हें शऊर होना चाहिए। जहाँ ये आया करीमा उनकी पस्ती के असबाब हमारे सामने बयान कर रही है, वहाँ इस उम्मत के उलमा को भी दावत फ़िक्र दे रही है कि तुम्हारी इस बद अखलाकी की बिना पर, कि तुम्हारे ज़ाहिर और बातिन के तज़ाद में, तुम्हारे कौल और फ़ेल की दो अमली ने इस कौम को इस मकाम पर ला खड़ा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान के इस हकीकी नूर को अपने दिलो दिमाग में समोने और अपने कौल और फ़ेल के तज़ाद को दूर करने की हम में से हर एक को तौफ़ीक़ अता करे। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।